पार्ट 4 के अंदर खुशामदीद। अब ये जो आप देख रहे हैं मटेरियल इस टाइम, जैसे कि हम लोग इस सीरीज़ के अंदर क्या आप कर रहे थे, कलमी शोरे का दाबू बना रहे थे शिंगरफ को कायम करने के लिए। तो वो दाबू जो है वो तैयार हो चुका है। जैसे कि आप अगर 3 पार्ट देख चुके हैं पिछले वाले, तो ये वीडियो आपको समझ में आएगी। अदरवाइज़ आप क्या करें, पहले पीछे वाले 3 पार्ट देखें, तब आपको इस पार्ट की समझ आने वाली है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये दाबू है कलमी शोरे का, अब ये तैयार हो चुका है और इसको मैंने बोतल के अंदर डाला हुआ है। आपने जब भी कोई कीमिया के अंदर कोई चीज़ तैयार करनी होती है तो उसको हमेशा आपने एक बात का ख्याल रखना है कि सील पैक बोतल के अंदर रखना है, एयर टाइट महफूज करके। जैसे कि आप ये बोतल एक देख रहे हैं, अच्छी बोतल है। तो इससे क्या होता है कि हवा जो है, ऑक्सीजन, ये हर चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट करती है और उस चीज़ को ऑक्साइड करती है, जिसकी वजह से आपकी जो काम करने वाली चीज़ें हैं वो भी काम नहीं करती। अब इस बाटे के अंदर, यानी ये क्रूसिएबल है, जैसे कि चाइना क्रूसिएबल होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चाइना क्रूसिएबल होती है ढक्कन वाली, ये इसका ढक्कना होता है और इसके अंदर रख के अक्सर हम लोग चीज़ों को आग देते हैं। तो सेम इसी मटेरियल का ये वाला जो है ये बना हुआ है और इसकी जो एक खसूसियत है वो मैं आपको बताता चलूँ। इसकी खसूसियत ये है कि जब आप इसके अंदर कोई चीज़ को बनाएंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। इसके ऊपर ना तो शोरे का तेज़ाब असर करता है, न गंधक का और ना ही नमक का। जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं, जो चमकदार लेयर है ये शीशे की इसके अंदर लेयर होती है। अब नॉर्मली क्या है, ये बीकर है, ये बोरोसिल ग्लास का बना हुआ है। एक दोस्त ने भी मैसेज किया था मुझे कि सर ये उसने वीडियो देखी है और उसको ये बर्तन चाहिए, इसलिए कलमी शोरे को मेल्ट करके उसी के अंदर जब ठहराते हैं तो क्या होता है, अगर बीकर के अंदर आप कलमी शोरे को मेल्ट करके ठंडा करेंगे तो ये बीकर टूट जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका एक एक्सपेरिमेंट मुझे करके दिखा दें, क्योंकि उन्होंने परचेज़ करना था। तो इसके अंदर क्या होगा, कलमी शोरा हम पिघला के दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि कलमी शोरा, गंधक, ये दूसरी चीज़ों को मेल्ट करने के बाद अगर ठंडा करते हैं तो ये टूटता है कि नहीं टूटता, वो एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पे ये आ गया हमारा कलमी शोरे का दाबू जो हम लोगों ने तैयार किया था, वो मैं आपको दिखाता जाता हूँ। अगर इसके अंदर आपको समझने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। अब ये कलमी शोरे का जो है दाबू है। अब ये कलमी शोरा बिल्कुल खुशक हो चुका है, पाउडर। ये किससे हमने तैयार किया है, हल्दी की मदद के साथ। अब इसके अंदर हमने शिंगरफ को रख के पकाना है, तो उसके लिए हम 200 ml की क्रूसिएबल का इस्तेमाल करेंगे। अब ये देख लेते हैं कि इसके अंदर ये मटेरियल पूरा आ जाता है, ये कुठाली बड़ी है। अगर ये कुठाली बड़ी होगी तो फिर हम छोटी कुठाली को इस्तेमाल में लेके आएंगे, क्योंकि जब शिंगरफ को पकाया जाता है तो फिट कुठाली के अंदर पकाना होता है आपने। अगर आप लोगों को ये चीज़ चाहिए हो, परचेज़ करनी हो, तो आप सीजी पंसार स्टोर पे रब्ता कर सकते हैं और वहाँ से सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त है। 1 पाव हमने कलमी शोरे को तैयार किया है, तो ये पूरा इसके अंदर आ गया। इसके लिए ये कुठाली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हमने इसके अंदर शिंगरफ वगैरह रखना है तो फिर ये काम आएगी। अब चाइना क्रूसिएबल कुठाली हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कुठाली जो है ये एक तो टूटती नहीं है और दूसरे नंबर पे ये हीट प्रूफ होती है, आग के ऊपर ये रुक जाती है। तो अगर आपको ये चाहिए हो तब भी आप रब्ता सीजी पंसार स्टोर पे कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारी टीम जो है वो रब्ता करके बता देगी। ये इसका ढक्कन होता है। अब ये कपूर रेडी किया था हम लोगों ने, ये कपूर भी शिंगरफ के लिए तैयार किया गया है। और जब इसको तैयार किया गया तो उस टाइम इसको तेज़ाब की मदद से बनाया गया। कपूर को आप कलमी शोरे के तेज़ाब से, नमक के या फिर गंधक के तेज़ाब से तैयार कर सकते हैं, मुदब्बर कर सकते हैं। ये फुल कायम तो नहीं होता, लेकिन कपूर के अंदर जो मौजूद कार्बन है, ये कार्बन क्या करती है, पारे को कायम करने में मदद देती है। तो ये एक दोस्त ने फार्मूला दिया, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सीरीज़ के अंदर, मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप जैसे चीज़ें दिखा रहे व्लॉग की टाइप। तो अब ये कलमी शोरे
को तो हमने तैयार कर लिया। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये आ गया काफूर। अब काफूर को जब हमने पानी के अंदर तैयार किया था तो इसको फ़िल्टर करना ज़रूरी होता है। अब जैसे ये फ़िल्टर पेपर है, ये फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल हो रहा है। इस सीरीज़ के अंदर चीज़ें दिखाने का पर्पज़ ये है और इसी वीडियोस के अंदर प्रैक्टिकल दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी काम करने का तरीका पता चल जाए, क्योंकि हर बंदे के पास ये जो चीज़ें ये अवेलेबल नहीं होती और उस वजह से ये काम इतने अच्छे नहीं होते। अब इसी तरह ये आछी बोतलें हैं, ये बिल्कुल सील है, इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। और इसी तरह कुछ लोग जो है वो गंधक या दूसरी चीज़ें सिमल फार इनको कायम करते हैं, लेकिन वो शॉपर में या पुड़िया बांध के रख देते हैं, जिस वजह से कुछ अरसे के बाद वो ऑक्साइड हो जाती है और वो दोबारा उस तरह काम नहीं करती जिस तरह आप बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे ने नमक के अंदर गंधक तैयार की है या किसी जड़ी बूटी की मदद से तैयार की है और वो चांदी और तांबे के ऊपर रंग दे रही है। अगर वो वैसे ही रख देगा किसी लोकल बोतल के अंदर, प्लास्टिक की बोतल के अंदर, या वैसे किसी कागज़ के अंदर पुड़िया बांध कर, तो 15 दिन या 20 दिन के बाद जब वो उसी गंधक को दोबारा टेस्ट करेगा तो क्या होगा, वो रिज़ल्ट नहीं देगी जो पहले दिन दिया था। उसकी वजह ये है कि जो हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन है, मुख्तलिफ गैसेस है, वो इफ़ेक्ट करती रहती है और उससे वो ऑक्साइड होके वो जो उसने काम करना होता है वो ख़त्म कर देता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जितनी भी अक्सीरें या जो भी चीज़ें होती हैं उनको अच्छी बोतल के अंदर एयर टाइट रखना है आपने। अब यहाँ पे फ़िल्टर की तरफ चलते हैं। ये फ़िल्टर पेपर है। अब ये साइडों से आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा ये कफूर है सारा। अब यहाँ पे ये कफूर की कैसी रंगत है, क्योंकि ये गंधक के तेज़ाब से बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो शावर है इसका इस्तेमाल हम करेंगे और जिससे क्या होगा ये आप देख सकते हैं, कफूर खुद ब खुद, या इसी तरह आपने अगर गंधक को फ़िल्टर करना है वो भी हो सकती है। तो इसके लिए अगर आपको ये फ़िल्टर पेपर भी चाहिए हो तब भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह ये नीचे जाता जाएगा। इसके लिए आपको फ़िल्टर पेपर और ये प्लास्टिक की जो कीफ है इसका इस्तेमाल करना होता है। अब ये पड़ा रहेगा जिससे ये फ़िल्टर होता रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसके अंदर शिंगरफ और इस कफूर को तैयार करने के बाद वो किस तरह आगे अमल करना है, शिंगरफ को कितना पकाना है, और शिंगरफ के टॉपिक के ऊपर अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। जैसे अभी एक दोस्त ने मैसेज किया वो भी मैं आपको सुनाता हूँ इस वीडियो के अंदर। नहीं यही मैं कह रहा ना, दूजी बाटी जी स्टील की है वो गंधक का तेजाब भी खा जाता, काला काला हो जाता है, छोरे नमक का तेजाब भी खा जाता, छोरा नहीं खाता, बस छोरे का तेजाब नहीं खाता। तो कुछ चीज़ां ऐसी होंदियां ने जिहदे विच नमक का तेजाब होंदा है, मसलन निशादर वगैरह, तो फिर वो नहीं बनता बाटी च। तो अच्छी चीज़ है, तां मैं पूछा कि अगर सिर्फ जे अगर तिलकदा नहीं तो फिर अच्छी चीज़ है, जबरदस्त है, कोई भी शैर नहीं खाती। तो तुसीं ना एक बार इहनूं हाली छोरा पिघला के ना तो उन्होंने ठंडा करके वेखो की रिजल्ट होंदा है। तो दूसरा दी जी प्राइस है ना वो मैनूं दस्सिओ की प्राइस की है। तो जैसे कि आपने देखा है इस मैसेज के अंदर कि उन्होंने कहा है कि हमें इस बाटे के अंदर आपने कलमी शोरा पिघला के और इसी के अंदर ठंडा करके दिखाना है ताकि रिज़ल्ट आ जाए ये टूटता है कि नहीं टूटता। इसी तरह आपने अगर किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनवानी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।